नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस एमपी की टीम नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक खास कार्यक्रम चला रही है, शहर का संग्राम, जिसमें लगातार हम तमाम वार्डों में जा रहे हैं, वहाँ का जायजा ले रहे हैं, किस तरह का विकास नगर सरकार ने किया है और जो यहाँ के नेता रहे, पार्षद रहे, उन्होंने कितना विकास वहाँ किया है। अगर बात की जाए, इस वक्त हम मौजूद हैं बंजारा बस्ती में, वार्ड नंबर 10 ग्वालटोली के पास में ये बस्ती है, जहाँ पर हम मेरे पीछे देख पा रहे हो किस तरीके से जो पीड़ित और जो विकास को लेकर जो बात रखना चाहते हैं, अपनी महिलाएं खड़ी, पुरुष खड़े हैं जो अपनी बात रखेंगे, किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है और किस तरीके के हालात यहाँ पर। अगर बात किया है तो इस वक्त जिस तरीके से नामांकन को लेकर भी जो आज से जो तारीख का ऐलान कर दिया गया है, आज से नगरीय निकाय चुनाव पार्षद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियाँ लगातार अपने अपने दावेदारों को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। और अगर बात किया तो यहाँ से पूर्व में बीजेपी का पार्षद रहा है, जिससे लेकर जो है यहाँ की स्थानीय महिलाएं जो है बड़ी आक्रोशित उसे लेकर है। बात करते हैं ताकि किस तरह की स्थिति यहाँ पर। स्थिति तो यही है कि मतलब हमारे यहाँ तो मंदिर में बिल्कुल काम नहीं हुआ, 5-7 साल बली ना एक वो लगा रहे, नल भी नहीं लगाया मंदिर में, जबकि भगवान का है, और ना है ना लाइट लग रही, ना झाड़ू लगाने आते सब। ये समस्या ना, एक कुर्सी रखा अभी तक, ये समस्या है। और साफ सफाई को लेकर कैसे? साफ सफाई भी आज तक झाड़ू लगाने नहीं आए मंदिर में। तो मंदिर तो यहीं के यहीं पास में है, नाली तो आ रही, ये अभी भरी रहेंगी, अभी रसोई होगी ना तो अभी 8 दिन बाद सफाई होगी। पार्षद कभी आया, आपसे पूछा आपने, उसके सामने इस तरह की बातें रखी कि क्या यहाँ पे इस तरह की स्थिति? तो हमारे मंदिर में नहीं आएगा, वो तो उनके मंदिर में आएगा। अच्छा भाई, किस तरह की स्थिति? आपकी तो उम्र निकलती जा रही है, आपकी तो उम्र भी हो गई है आपसे कि ये मंदिर का बिल्कुल सुधार नहीं करा किसी ने भी। हम वोट देते देते आज 50 साल 60 साल की उम्र हो गई क्या, तो अब ये कुछ तो सुधार कर सकते हैं ना? क्या एक ही मंदिर के कर सकते हैं? नगर पालिका हम वोट दे रहे हैं तो वोट देने का मतलब क्या हुआ? भाई आप बता रहे हैं कि आपकी 50 से 60 साल की उम्र हो गई है, आपके इस जहाँ आपका मकान है यहाँ पे कितना विकास हुआ? क्या रोड में बदलाव हुआ है? क्या नल पानी मिला है? क्या सफाई हुई? नल मिला है, इनके रोड बना है, नाली की सफाई है ही नहीं है क्या? नाली तो फुल भरी रहती है बारे में, ना कोई सफाई करने वाला, न झाड़ू काटने वाला आता है, ऐसा थोड़ी होता है। पार्षद को बोला आपने? कभी पार्षद को देखा यहाँ पर? क्या बोले पार्षद को? हमारी सुनाई नहीं करेगा तो पार्षद को क्या बोलेंगे हम? हैं, कभी सुनता ही नहीं। बड़ी बात कही है कि उम्र जो है 50 से 60 साल हो चुकी है बाई की, लेकिन अभी तक जिस तरीके से विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। खासकर अगर बात किया यहाँ पर सड़क बनी है और नल की यहाँ पर जो है थोड़ी सी व्यवस्था की गई, लेकिन जिस तरह की बात हर एक वार्ड से निकल के आ रही है कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, नाली। और यहाँ के जिस तरीके से एक बड़ा आरोप ये लगता हुआ दिखता है कि कहीं ना कहीं पार्षद जो है उनके पास में नहीं आते हैं, वोटर के पास में नहीं आते हैं, जनता के पास में नहीं आते हैं, वार्ड वासियों के पास में नहीं आते हैं और उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आप किस तरह की स्थिति, इस तरह की बात जो है हमारे को भाई ने बताई। आप क्या कहेंगे? आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते रहते और किस तरह की स्थिति है? कितने साल हो गए इनके साथ में? मैं आई था कि आगे पीछे हम तो नाली इनकी ज़्यादा परेशानी है। कभी बोलते तो आ जाते हैं, नहीं फिर आते भी नहीं, और कभी साफ कभी करते ही नहीं है। बदबू हमारा देखो आप कैसे भरी हुई नाली, अभी भी यहाँ से बदबू आ रही थी, अंदर भी आती है। क्या आप पार्षद को आपने कभी बताया, आया कभी देखा? आते हैं कभी मंदिर में तो आते रहते हैं, हम बोलते हैं जब करवा देते हैं वापस ध्यान तो देते हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का साफ सफाई होनी? साफ सफाई होनी नहीं चाहिए क्या? ऐसे बदबू रहेगी तो कैसे बीमार नहीं हो जाए क्या? तो अन्न खाना ही भारी हो जाता है ऐसे में, तो कैसी बदबू आ रही है, यहाँ खड़े कैसी बदबू आ रही है, सब दूर भरा है, ये मंदिर का आता है। लड़ाई हो जाती है, हमारा झगड़ा भी हो जाता है कि ये ऐसा नाली में तुम डाल देते हो, हम डालते हैं क्या नाली में? ऐसा भी होता है यहाँ। बड़ी बात है कि साफ सफाई के पीछे कई बार जो है वार्ड वासियों में आपस में जो है लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कि तुमने ये डाला है, तुमने ये किया, इस तरह की स्थिति बता रहे हैं। अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थिति है, आप बताएं। बहुत ख़राब है और बस हम तो यही चाहते हैं साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे नालियाँ इतनी बदबू मारती इतनी कि मतलब रात को रहना हराम हो जाता है हमारा, बस और कुछ नहीं। और अगर बात की जाए तो क्या नल वल सड़क वल? हाँ, नल तो आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, नल तो आता है, और तो बाकी झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं। देखो ना आप, इतना गंदीवाड़ा हो रहा, सब ऐसा रहता है। गंदीवाड़े को लेकर और साफ सफाई को लेकर एक बड़ा आरोप वहाँ बता रहे किस तरह की परेशानी? हमारे यहाँ कुत्ते बहुत आवारा है, गाय हमने पाल रखी है, 3 बछड़े खा गए कुत्ते। आवारा पशु की? हाँ, आवारा पशु बहुत ज्यादा है। सामने मंदिर में ही ये सामने मंदिर में ही चबा गए, जैसे बच्चा जन्म हुआ और तुरंत बच्चे खा जाते हैं। बोलने जाए सर वो लड़ाई करने लग जाती है। यहाँ पे पाल रखे पास में, रोड बनाया तो आधा बनाया, हमारा राइट साइड में इसी जगह छोड़ रखी, गंदगी करते कुत्ते आते हैं। जो पार्षद ने बोला था बाद में गट्टे लगाएंगे, अभी तक सुनाई नहीं करी, गट्टे नहीं लगे अभी तक। ये सीवरेज की लाइन बिछाई है, व्यवस्थित बिछी के इसमें गट्टे? तो सही बिछी सर, लेकिन ये राइट साइड में हमारी जगह छोड़ दी, बोले बाद में गट्टे लगाएंगे। हमने बोला पूरा बनाओ, बोले गट्टे लगाने आएंगे, अभी तक आए नहीं गट्टे लगाने।
तो ऐसा गंदीवाड़ा रहता है, बच्चे गिर जाते चलते चलते, ऐसे गंदीवाड़ा करते हैं घर के आगे। ऐसा वही बात कही है कि जो छोटी मोटी गंदगी और जो रोड की जिस तरह के सफाई से रोड बनाना था वो नहीं बना, उसे लेकर भी एक आक्रोशित है। किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह की स्थिति है आपके वार्ड की? हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक यहाँ ऐसी सुनवाई नहीं होगी तो हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी को वोट नहीं देना हमको। जब तक यहाँ अच्छी पूरी सुविधाएं नहीं होंगी हम वोट नहीं देंगे। किस तरह की सुविधा चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? सड़क बने, पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, सरकारी योजनाएं आपको लाभ मिले, क्या व्यवस्था चाहते हैं? सरकारी योजना किसी के लाभ नहीं मिला है, केवल पानी ही मिलता है, वो भी 2 दिन में एक बार लाइट आती है, बाकी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं यहाँ पे। और सफाई के लिए आपस में लड़ते रहते लोग यहीं पे। जो नगर पालिका कर्मचारी हैं यहाँ पे वो यहीं पे बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं और केवल टाइम पास करके चल जाते हैं। कोरोना काल में क्या आपको सरकार की जो राशन बांटो अभियान चल रहा था, क्या उसका लाभ मिला आपको? कोई भी लाभ नहीं मिला, कोरोना के समय से कुछ भी नहीं मिला हमें। हम अगर बोलने भी जाते हैं तो जो कंट्रोल वाले हैं वो नहीं देते हमें। और भी भाई हम बात करते हैं, क्या कोरोना काल में आपको क्या मदद मिली? कुछ मदद नहीं मिली हमारे को। जब बांटने आते थे तो हमारे तक तो आते ही नहीं थे, कुछ नहीं मिला हमारे को। फ्री गेहूँ मिले जो वही मिले, और क्या फ्री चावल और फ्री गेहूँ मिले बस। क्या कहेंगे आप, किस तरह की आपकी सुविधा चाहते हैं आप? बस ये सर साफ सफाई रहे और अच्छा, मतलब यूँ मतलब बोलते तो आते अंदर, कोई बात नहीं, पड़ा तो पड़ा है, ऐसे ही रहते हैं बस। हमारे साथ में और भी बात करेंगे भाई बेटी वहाँ पर। भाई से पूछते हैं किस तरह की स्थिति है। भाई अंदर की स्थिति, कई हालात है यहाँ, कई साफ सफाई कुछ हो कि नहीं हो? हाँ, साफ सफाई नहीं है साहब, नहीं है। ये और कई सरकारी योजना का लाभ मिले कि नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। नहीं मिला। कई कई खराबी है, कई दिक्कत ये है। देखो नारी बास, ये मंदिर की सफाई नहीं होती है, या लट्टू नहीं लग रहा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी भी रहेगा? आप देख लो 60-70 साल के। 60-70 साल में कत्रीदान आपने यहाँ पार्षद ने देखे हो? देखिए, देख लो नहीं, ये कहीं नहीं देखे हो? ये देख कहीं सकते हैं भाई कह रही है कि इन्होंने जो इनकी उम्र 60-70 साल हो चुकी है लेकिन यहाँ पर पार्षद को नहीं देखा। साथ ही जिस तरीके से सफाई व्यवस्था को लेकर जो हालात यहाँ पर है, सरकारी योजनाओं की बात की जाए या फिर कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियाँ थी, सरकार ने जो वादे किए थे, घर घर राशन की बात कही थी, वो भी वहाँ पर जो है अपनी पीड़ा दर्शाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग परेशान हैं। अगर बात की जाए तो और भी हमारे साथ रहवासी है, इनसे बात करेंगे। तो नेता फिर आपके द्वारा आएगा, क्या वोट देंगे? क्या कोई नहीं देना है, ना तो बीजेपी को देना ना कांग्रेस को देना। और किस तरह का स्वागत करेंगे आप नेताओं का स्वागत तो है ना, ऐसा करेंगे कि वो आएंगे तो चाय वाय पिलाएंगे, बिल्कुल नाश्ता करवाएंगे और श्री राम जी के हाथ जोड़ के कहेंगे आप आ तो गए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और अपने रास्ते निकल लीजिए। तो देख पा रहे हैं कि सत्कार तो किया जाएगा नेता का, उसके आगे हाथ जोड़े जाएंगे, चाय पिलाई जाएगी, लेकिन जो है वोट से जो है ये कहते दिख रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। जिस तरह की बात यहाँ पर देख सकते हैं, कितने आक्रोशित महिलाएं, कितने आक्रोशित यहाँ के वार्डवासी हैं। उनकी एक ही बात है, जो सरकार के जो वादे थे, नगर सरकार के जो दावे थे, वो यहाँ पर ज़मीन पर मजबूती से होते हुए नहीं दिखे। साथ ही अगर बात की जाए तो एक बड़ा आरोप इन्होंने बताया कि यहाँ पर साफ़ सफाई की सबसे बड़ी दिक्कत है। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि यहाँ पर साफ़ सफाई समय पर नहीं होती है, साथ ही सरकार की योजनाएँ जो इनके यहाँ तक नहीं पहुँची है। इस तरह की जो परेशानी इन्होंने वार्डवासियों ने हमें बताई है। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की एक खास रिपोर्ट।